नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से नाम नॉलेज हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग बिहार के 38 जिलों से संबंधित शानदार करंट अफेयर को देखेंगे, जिलावार देखेंगे, ताकि अंत समय में आपका अच्छे से रिकॉल हो सके और इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग 38 जिलों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला जिला है पटना जिला। इससे पहले के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर देख ले, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना होगा बीपीएससी सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से और बिहार करंट अफेयर के भी नाम से। तो दोनों प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है पटना जिला के बारे में आपको बताएं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का जब रिपोर्ट आया तो उसमें पता चला कि पटना को 38वां स्थान दिया गया है। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार पटना किस स्थान पे था, तो पटना इसमें 38वें स्थान पे था। अब बात करते हैं देश का पहला बापू टावर 120 फीट का, वो गर्दनी बाग पटना में लगाया गया। इसके बाद पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय भी बना। और पटना का एक गांव है, याद रखना है, कुकडी बिहगा गांव, वो देश का पहला पोषण गांव भी बना। याद रखना है, देश का पहला पोषण गांव कौन है, तो वो है कुकडी बिहगा गांव। कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। इसके बाद एनआईटी पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान भी बना। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की भी स्थापना पटना जिले में की गई। बिहार का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर साइंस कॉलेज पटना में बना, दूसरा आपको भागलपुर में है। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल जो है बिहार का पहला डबल डेकर पुल बना है। याद रखना है, मोकामा में स्थित है और राजेंद्र पुल इसका नाम है और बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। बिहार का पहला शिल्पकला म्यूजियम का भी निर्माण आपको पटना जिले में किया गया। इसके बाद जो है बायोडीजल रिफाइनरी की भी शुरुआत आपको पटना जिले में की गई। बिहार का पहला खादी मॉल पटना में, तरकारी एक्सप्रेस की भी शुरुआत पटना जिले में की गई। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पटना जिले को लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रथम पुरस्कार भी प्रदान हुआ है। और पटना के मोकामा की अनामिका शर्मा भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर भी बनी है। इसके बाद जो पटना से इंपॉर्टेंट तथ्य है वो आपको बता रहे हैं कि पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का भी लोकार्पण हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार द्वारा पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन परिसर की भी आधारशिला रखी गई। और पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क भी बनाया जा रहा है। और फतवा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा। पटना में भारतीय रेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग सेंटर पटना में बनकर तैयार हो गया है। आईजीएमएस में बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी खोला गया है। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को, या तीसरा नहीं होगा साथियों, इसे सही कर लेंगे, 33वां स्थान मिला है। पूछा जाएगा कि जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को कौन सा स्थान मिला है, तो 33वां स्थान मिला है। और स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला है। ये दो डाटा को जरूर याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ महावीर कैंसर संस्थान द्वारा कैंसर की शुरुआती निःशुल्क जांच हेतु इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ समझौता भी किया गया है। और राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय भी आपको पटना में खोला जा रहा है। इसके बाद पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य। और पटना जू में देश का पहला गेंडा प्रजनन केंद्र भी खोला गया है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। तो पटना से संबंधित इन सभी तथ्यों को याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला जिला है आपका नालंदा जिला। तो नालंदा के बारे में आपको बता दें कि छठा धम्म सम्मेलन आपको नालंदा ज़िले में किया गया। नेचर सफारी की भी शुरुआत आपको यहाँ की गई। पहला जू सफारी भी नालंदा में, पहला रोपवे भी नालंदा में। भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला गिलास ब्रिज भी जो है आपको नालंदा के राजगीर में बनाया गया। राज्य खेल एकेडमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण किया जाएगा। भागन बिहना में सूबे का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर भी खोला जाएगा। इसके बाद राजगीर स्थित बिहार पुलिस एकेडमी ने विस्फोटकों से जुड़े प्रशिक्षण के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता, जिसे हम लोग एटीएस कहते हैं, कि पहले आईटी मॉडल रूम का भी निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे, राजगीर में इसका निर्माण किया जा रहा है। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा, इसकी भी बात कही गई है। राजगीर में पर्यटकों को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से एक इंटीग्रेटेड भवन बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आयुर्वेद महापर्व 2021 की भी शुरुआत राजगीर में की गई। इसके बाद बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय भी आपका राजगीर में बनने जा रहा है। IRAD सेवा शुरू करने वाला पहला जिला बन गया आपका नालंदा जिला। तो नालंदा से संबंधित इन सभी तथ्यों को आप याद रखेंगे। अगला जो है वो है, और नालंदा डेयरी आपको याद रखना है, CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी भी है। तो इन बातों को भी आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी कौन है, तो वो है आपकी नालंदा डेयरी।
अगला है पश्चिम चंपारण। तो पश्चिम चंपारण से संबंधित आपको जो तथ्य याद रखना है उसमें सबसे पहले याद रखना है कि चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। बेतिया का चनपटिया मॉडल जो है इसके माध्यम से कोविड-19 प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई थी। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का जो मुख्यालय है वो आपको वाल्मीकि नगर में बनाया जा रहा है। बेतिया में 1700 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। पहली बार बाघ पहचान हेतु डीएनए का जो प्रयोग किया गया वो आपको पश्चिमी चंपारण में ही किया गया है। वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक 21 दिसंबर 2021 को हुई और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आपको CATS की सूची में 14वां टाइगर रिजर्व भी बन गया है और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना की भी शुरुआत की गई है। तो ये प्रश्न जो है आपको 67 BPSC एग्जाम में पूछा गया था कि किस टाइगर रिजर्व या कहाँ पे गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी, तो याद रखना है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। अगला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण की बात करें तो मनरेगा क्रियान्वयन में पूर्वी चंपारण को पहला स्थान मिला है। बनकटवा प्रखंड जो है पहला ऐसा प्रखंड बना जहां पे 18+ उम्र के लोगों को 100% कोरोना का टीका लगाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला का भी पुरस्कार प्रदान हुआ है और राष्ट्रीय जल पुरस्कार से भी पूर्वी चंपारण जिला सम्मानित हुआ है। देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्ट केंद्र खोला गया यहाँ पे, जिसका उद्घाटन वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खोला गया, जिसमें पहला कलकत्ता, फिर गाजियाबाद और मुंबई के बाद चौथा फूड लैब आपको पूर्वी चंपारण के रक्सौल में खोला गया। इसके बाद जो आपका करंट अफेयर है वो है 200 एकड़ ज़मीन पर पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के, याद रखना है आपको, केथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग द्वारा पर्यावरण के अनुकूल उपयोग हेतु बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेंटिंग दी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अगला जो जिला है वो है भागलपुर जिला। तो चलिए देखते हैं, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहलगांव में आयरन एवं अभ्रक का भंडार खोजा गया है। भागलपुर में बिहार का पहला जैविक हाट बनने जा रहा है। दूसरा पक्षी महोत्सव का जो आयोजन है वो भागलपुर में किया जाएगा। पहला आपको पता ही है जमुई में किया गया था। बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है वो आपको भागलपुर में खोला गया है। 67 BPSC में ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद है कि कृषि हैराथन आयोजन करने वाला पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है आपको सबौर बिहार कृषि विश्वविद्यालय बना, जो कि भागलपुर में स्थित है। नटखट साइंस लैब खोला जा रहा है आपको भागलपुर में। इसके बाद बिहपुर प्रखंड में गुआरी डीह स्थित पुरातत्व स्थलों के संरक्षण के लिए कोसी नदी के धार को मोड़ा जाएगा। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है भागलपुर में खोला जा रहा है। पीरपैंती में 250 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना की गई और स्मार्ट सिटी में आपका भागलपुर जिला भी शामिल है। अगला जिला है रोहतास जिला। रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर जो है रिकॉर्ड बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क जो है रोहतास में बनने जा रहा है। बिहार एथलेटिक्स मीट 2021 का जो विजेता है वो भी आपका रोहतास जिला रहा। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो रोहतास से संबंधित इन 5-6 तथ्यों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला जो जिला है वो है आपको भोजपुर। भोजपुर की बात करें तो नाबार्ड द्वारा भोजपुर के प्रसिद्ध मिठाई खुरमा, गया के तिलकुट एवं सीतामढ़ी की बालूशाही को GI टैग दिलाने की पहल शुरू की गई और इसमें जो है आपका भोजपुर का मिठाई खुरमा शामिल है। 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत आरा से केंद्रीय मंत्री RK सिंह के द्वारा की गई थी। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव भी यहाँ पे पारित हुआ है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में कुंवर सिंह के 164वें विजय उत्सव को संबोधित किया और इसी दौरान इन्होंने 78,220 तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। और आरा के देवढ़ी में जो है इथेनॉल फैक्ट्री भी स्थापित की जाएगी, तो ये भी बात आपको याद रखना है। अगला जो जिला है वो है गया जिला। राज्य का पहला जो बम्बू गार्डन है वो बोधगया में बनने जा रहा है। बिहार का पहला रबर डैम जो फल्गु नदी पे बनने जा रहा है वो भी गया में है। नीति आयोग द्वारा मई 2022 के लिए घोषित 12 जिले की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है, तो याद रखेंगे। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी जो है बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। बिहार का पहला नगर वन जो है वो आपको बरहम योनी पहाड़ी बनने जा रहा है और सबसे बड़ा जो औद्योगिक पार्क है वो आपका डोभी होने वाला है। तो गया से संबंधित इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा और आगे देखते हैं। रीजनल साइंस सेंटर की भी स्थापना गया में की जाएगी। गया नगर निगम ने गया का नाम गया जी रखने हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार को आवेदन किया है। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा से
गया जिले को भी जोड़ा गया है। सौभाग्य योजना में पहला स्थान प्राप्त करने वाला जिला आपका गया जिला है। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर जो है आपको गया को बताया गया है। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान जो है वो आपको गया जिला का है। अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन का आयोजन गया जिले में किया गया और सबसे अधिक किशोर एवं बुजुर्ग वाला जो जिला है वो गया जिला है। अगला है दरभंगा जिला। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कदीराबाद मोहल्ले में बनकर तैयार हो गया है। याद रखना है, पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे? दरभंगा में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दरभंगा को कृषि उड़ान सेवा हवाई अड्डा से जोड़ने हेतु प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है। और बिहार का जो दूसरा एम्स है उसका निर्माण दरभंगा में कराया जाएगा। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट भी बना है। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का निर्माण, याद रखना है, दरभंगा में होगा। और हाल ही में बिहार का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया। याद रखना है, दरभंगा में। बिहार संग्रहालय का भी निर्माण दरभंगा में होने जा रहा है। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इसका चयन किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट का जो नया नाम है वो विद्यापति एयरपोर्ट रखे जाने पर प्रस्ताव जो है पारित किया गया है। और बिहार का पहला कौशल विकास विद्यालय भी दरभंगा में बनने जा रहा है। तो दरभंगा से संबंधित इन सभी तथ्यों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला जिला है मधुबनी जिला। मधुबनी जिला की बात करें, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान मिला है। दूसरे स्थान पे समस्तीपुर जिला है। मछली उत्पादन में मधुबनी जिला पहले स्थान पे है। सुपौल की बात करें तो सुपौल में बिहार का 15वां मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। तैरता बिजली घर का निर्माण आपको दरभंगा के बाद सुपौल में होने जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमरा जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता बताई जाती है 130 आई थिंक मेगावाट, तो इसकी शुरुआत सुपौल में होने जा रहा है। और पहला कोसी सफारी का भी शुरुआत सुपौल जिला में होने जा रहा है। सुपौल में भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर खोला जाएगा। पहला पुणे में खोला गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सुपौल को बिहार का पहला कचरा जो मुक्त है वो शहर घोषित किया गया है। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। इससे पहले जो है अररिया और गया में इसे विकसित किया गया है। और सुपौल का जो सफाई मॉडल है उसे पूरे बिहार में लागू भी किया जाएगा। अब जो अगला जिला है वो है सहरसा जिला। सहरसा जिला से संबंधित इन दो तथ्यों को आप जरूर याद कर लीजिएगा कि राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो बना वो आपको सहरसा जिला बना। और सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम भी बना है। याद रखना है, सहरसा। अगला है अररिया। अररिया की बात करें तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान मिला। अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बनने जा रहा है। रानीगंज अररिया में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी। इसकी भी बात कही गई है। पहला कहाँ है? पटना में। अब बात करते हैं पूर्णिया। पूर्णिया से संबंधित तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूर्णिया में की गई है, तो याद रखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में 105 करोड़ की लागत से भारत का पहला ग्रीन फील्ड, याद रखना है आपको, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया है। और बिहार एवं देश का पहला ऐसा जिला है जहां सभी पंचायत में पुस्तकालय निर्माण किया जाएगा। इसके बाद देश का सबसे बड़ा जूट एवं फाइबर नेचुरल पार्क का भी निर्माण आपको पूर्णिया जिले में किया जाएगा। पटना के मौसम विज्ञान की तर्ज पर बिहार का दूसरा डॉपलर रडार भी पूर्णिया जिले में लगाया जाएगा। खाद्यान्न वितरण मामले में जो आपका प्रथम है वो आपको पूर्णिया जिला है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगला जिला है कटिहार जिला। बिहार का जो दूसरा सुपर ग्रिड है वो कटिहार जिले में खोला जा रहा है, जिसकी क्षमता 675 किलोवाट है। गोगाविल पक्षी बिहार बिहार का जो है पहला सामुदायिक रिजर्व होगा जो कटिहार जिले में स्थित है। अगला जिला है किशनगंज। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का जो पहला जिला है वो आपको किशनगंज जिला है। लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में जो प्रथम जिला है वो भी आपका किशनगंज जिला है। अगला जिला है मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 4,400 करोड़ रुपए के डीपीआर को सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र भी आपका मुजफ्फरपुर जिला में खोला जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। दूसरा खगड़िया में किया जाएगा। आकांक्षी जिला शिक्षा रैंकिंग में पहला स्थान जो है मुजफ्फरपुर जिला को मिला। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी एवं शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। अगला है खगड़िया जिला। खगड़िया जिला से संबंधित तथ्य आपको याद रखना है कि खगड़िया जिला आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र रूप में बिहार में पहला स्थान आया है। याद रखना है खगड़िया जिला। और अगर आपको पूछा जाए कि नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया जिले को कौन सा स्थान मिला है, तो नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया सेकेंड स्थान पे है, दूसरे नंबर पे है। बांका की बात करें तो बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना है।
कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान यहाँ पे लॉन्च किया गया। बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की भी पहल यहाँ पे शुरू की गई। भारत सरकार के उपकर सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के बांका एवं जमुई में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना लगाएगी और बांका में 75 मेगावाट, जमुई में 125 मेगावाट। अब जो अगला ज़िला है वो है आपका सारण ज़िला। सारण ज़िला की बात करें तो मोढेरा में गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली इंजन का निर्माण जो है सारण के मोढेरा में किया जाएगा और सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण सारण में किया जाएगा। बेगूसराय की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा, याद रखना है, यहाँ पे हो जाएगा बॉटलिंग प्लांट जो है बेगूसराय में स्थापित किया जाएगा। पहला टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म जो है आपको बेगूसराय में किया गया। और आपको बता दें अक्टूबर 2022 में बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। कांवरताल पक्षी विहार जो है बिहार का पहला रामसर साइट है जो बेगूसराय में स्थित है और भारत का 39वां। भारत में अभी वर्तमान में 75 रामसर साइट हैं और बिहार का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आपका रामसर साइट है कांवर झील। अगला है जमुई। जमुई के बारे में बात करें तो बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन यहाँ पे किया गया। यहाँ पे एक झील है नागानट की झील, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। दूसरा आपको बताया भागलपुर में किया जाएगा। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। जमुई में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार होने का भी अनुमान लगाया गया है, हाल ही में चर्चा में भी रहा था। और पहला जैविक ग्राम जो है केडिया ग्राम वो आपको जमुई जिले में स्थित है। अगला जिला है सीतामढ़ी। माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी और जिसकी ऊंचाई 251 मीटर बताई जा रही है। सीतामढ़ी के पुनेरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट एवं प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। अगला है शेखपुरा जिला। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में जो है शेखपुरा जिला, याद रखना है, पहले स्थान पे है और पहला ऐसा जिला है जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया। याद रखना है कौन सा जिला, शेखपुरा जिला। अगला है कैमूर। कैमूर की बात करें तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है कैमूर में बनने जा रहा है। पहला आपको पता ही है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। कैमूर भभुआ की पहाड़ी पर महापाषाण कालीन जो है स्थल मिले हैं। अगला जिला है गोपालगंज जिला। गोपालगंज के थावे जंगल में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनने जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। गोपालगंज बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में पहले स्थान पे रहा, दूसरे पे मधेपुरा और तीसरे पे समस्तीपुर रहा। बक्सर जिला से संबंधित तथ्य हम लोग देखेंगे अब। ब्रह्मपुर में बिहार का पहला बायोगैस प्लांट बनने जा रहा है। बक्सर के ब्रह्मपुर में जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर को पहला स्थान प्रदान हुआ है। डुमरांव में नील गाय को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र खोला जा रहा है। ओएनजीसी को बिहार के बक्सर एवं समस्तीपुर में पेट्रोलियम की खोज हेतु जो है मंजूरी भी दी गई है। तो बक्सर से संबंधित ये तथ्य आप जरूर याद रखेंगे। अगला जो जिला है वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद में क्रोमियम, निकेल और आपको याद रखना है पोटाश के 3 ब्लॉक मिले हैं। इसके साथ साथ दीदी की रसोई योजना की शुरुआत जो है आपको औरंगाबाद में की गई। मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का जो है इंजन, उसका निर्माण मधेपुरा में किया जा रहा है। वैशाली की बात करें तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय की शुरुआत यहाँ पे की गई। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का भी दर्जा दिया गया। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। तो वैशाली से संबंधित ये तथ्य आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला जिला है अरवल जिला। अरवल का एक स्टेशन है कुर्था स्टेशन। तो याद रखना है आपको, कुर्था पुलिस स्टेशन को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में बिहार का अरवल जिला जो है पहले स्थान पे है। मुंगेर की बात कर, यहाँ पर बिहार का दूसरा रेल सुरंग बनने जा रहा है। राज्य का पहला वानिकी कॉलेज और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज का निर्माण मुंगेर में होने जा रहा है और रेल सह सड़क पुल का भी निर्माण आपको मुंगेर जिला में होने जा रहा है। शिवहर की बात करें तो बिहार का पहला ऐसा जिला जहां पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया जाएगा। कहां पे? शिवहर जिले में। अगला जो जिला है वो है समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जा रहा है। याद रखना है, पूछा जाएगा कि बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ बनाया जाएगा, तो वो समस्तीपुर जिले में बनाया जाएगा। जहानाबाद की बात करें तो सबसे अंतिम जो जिला है जहानाबाद, उसमें याद रखना है आपको 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जो जिला है वो जहानाबाद जिला बना।
तो 38 जिलों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे आपको इस वीडियो में कवर करा दिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, आप किस जिले के हैं जरूर कमेंट में बताएं कि आप किस जिले के निवासी हैं। तो ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं साथियों ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।